बच्चों, क्या आप जानते हो अर्थ क्रस्ट में बाय वेट फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? ये है कैल्शियम। Calcium mainly occurs as calcium carbonate in the form of limestone, marble and chalk. In the form of limestone, marble and chalk. There are some other important minerals of calcium which are as fluorspar and the formula for this is CaF2. One is gypsum and the formula for this is CaSO4.2H2O. And next one is anhydrite. It is CaSO4. Students, you are watching your Neha Ma'am channel, Chemistry Classes by Dr. Neha Singh. For more video, don't forget to subscribe, like and share this channel. Guys, in this video we will cover introduction, electronic configuration and atomic radii of group 2 elements. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. These elements belong to group 2 and their oxides are alkaline in nature, that's why they are known as alkaline earth metals. Beryllium is 51st most abundant element by weight, while magnesium is 6th most abundant element by weight in earth crust. It found as carbonate, sulfate and silicate. It also found in seawater as chloride and सल्फेट। अगर हम स्ट्रोंटियम और बेरियम के बारे में बात करें, then strontium and barium, these are very less abundant, and radium is extremely less abundant and is radioactive. Now we will talk about electronic configuration. Only 2 electrons are present in their outermost shell. That's why their general electronic configuration is NS2. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 4। तो फिर मैग्नीशियम का क्या होगा? +8 कर देते हैं तो ये हो जाता है 12। मैग्नीशियम के बाद कौन आता है? कैल्शियम के बाद स्ट्रोंटियम एंड बेरियम एंड रेडियम। कैल्शियम का कैसे निकालेंगे? अगेन +8 कर देंगे तो ये हो जाता है 20। उसके बाद +18 करेंगे, ये स्ट्रोंटियम का हो जाएगा 38 प्लस अगेन 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 56 फॉर बेरियम एंड +32 करेंगे तो ये हो जाएगा रेडियम का। दोनों को प्लस करोगे 56 + 32 इज 88। तो इस तरीके से आसानी से आप इन सब का एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। अब हम इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पर ही इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1s2 एंड 2s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। आउटर मोस्ट शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो मैग्नीशियम का क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। तो कैल्शियम में ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 4s2। स्ट्रोंटियम में 5s2 हो जाएगा लास्ट में, और बेरिलियम में ये हो जाएगा 6s2 और रेडियम में ये हो जाएगा 7s2। आप इनका इनर्ट गैस कोर कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। कैसे? देखो बच्चा, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कैसे लिखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, राइट बच्चों। बेरिलियम का अगर मुझे इनर्ट गैस कोर कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो 1s2 के प्लेस पर मैं हीलियम लिख सकती हूँ। तो बस मुझे यही करना है अब कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? He, और बाद में क्या बचा है? 2s2। नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 + 2 12, तो ये हो जाएगा 3s2। और इस तरीके से हम इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। बच्चों, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई सेम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, यानी जो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड होगा
वही सेम ट्रेंड होगा आयनिक रेडियाई का। अगर ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी तो आयनिक रेडियाई भी सेम ट्रेंड में इंक्रीज करेगी। हाउएवर आयनिक रेडियाई इज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियाई, इट इज स्मॉलर, आयनिक रेडियाई इज स्मॉलर। एग्जाम्पल देखकर समझ लेंगे एक बार। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने मैग्नीशियम लिया है और मैग्नीशियम आयन लिया है। तो साइज ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ मैग्नीशियम आयन। इसके लिए हम पहले एक बार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। मैग्नीशियम में होते हैं बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम आयन में होंगे बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। मैग्नीशियम आयन का क्या होगा, आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 1s2, 2s2 एंड 2p6। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ है केवल 2 शेल, ओनली 2 शेल आर प्रेजेंट। और यहाँ देखो कितनी शेल है, लास्ट में दिखता है ना 3, तो ये होता है यहाँ पर है 3 शेल। यहाँ 3 शेल है, यहाँ 2 शेल है, तो नो डाउट कि साइज पेरेंट एटम का ही बड़ा होगा। नाउ एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक साइज इंक्रीजेस। तो जब मैं बेरिलियम से आगे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा बच्चों, साइज ऑफ एटम रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई increases as well as ionic radii also increases right बच्चों। अब हम देखते हैं कि इनका साइज इंक्रीज क्यों करता है। फर्स्ट थिंग इज बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सक्सीडिंग एलिमेंट। जब आप बेरिलियम से मैग्नीशियम पर आते हैं तो बेरिलियम के केस में केवल यहाँ पर 2 शेल प्रेजेंट है और मैग्नीशियम के केस में यहाँ 3 शेल प्रेजेंट है। तो आप नेक्स्ट एलिमेंट पर जब भी आएंगे तो एक शेल इंक्लूड होती जाएगी, ऐड ऑन होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। एंड सेकेंड थिंग, देयर इज इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑल्सो। तो मैं लिख देती हूँ कि एडिशन ऑफ किस किस कारण से होगा, 2 कारण है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ ओनली 2 रीजन, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, addition of extra shell of electron, and second thing, increase in shielding effect. इन दोनों फैक्टर के कारण साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई of group 2 element are smaller than that of ग्रुप 1 एलिमेंट, या हम बोल सकते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल आपको सोडियम एंड मैग्नीशियम दिया है, तो साइज ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ मैग्नीशियम। ऐसा इसलिए होता है बच्चों बिकॉज ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज, दे आर हैविंग हाई न्यूक्लियर चार्ज, so electrons are attracted more strongly towards the nucleus. outermost shell के electrons more strongly nucleus की तरफ attract होते हैं। so बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कवर करेंगे। रिवीजन करते रहिएगा बच्चों, और ये ध्यान रखना, रिवीजन इज द की फॉर आउटस्टैंडिंग मार्क्स। So keep studying and keep smiling. Meet you soon in ionization enthalpy class. Goodbye बच्चों।